कुलकर्णी इनका सवाल है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत रैशनल थे। उनके उन्होंने जो लिखा है वो भी रैशनल है। पर उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, वो तो काफ़ी गूढ़ बातें या चमत्कारिक बातें उनके बारे में कही जाती है। तो ये कैसा है? यानी परमहंस जी के बारे में क्या सच है? आपको क्या लगता है? प्रणव कुलकर्णी का सवाल। देखिए, परमहंस जी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। विवेकानंद जी के बारे में मुझे काफ़ी पता है। वो मेरे अभ्यास का भी विषय रहा है, मेरे आदर का भी विषय रहा है। हर एक के जीवन में अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग गुरु रहते हैं। स्वामी विवेकानंद 2 प्रकार के हैं। हर व्यक्ति अलग-अलग प्रकार का होता है। भारत में रहने वाले पहले स्वामी विवेकानंद और अमेरिका और यूरोप का दौरा करने वाले दूसरे स्वामी विवेकानंद। बाद में उनमें काफ़ी बदलाव हुआ है। शायद पूरे दुनिया को उन्होंने खुली आंखों से देखा, महसूस किया, समझा। उसके बाद में उनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आए। ये जो दूसरा खुला स्वामी विवेकानंद का रूप है, जो काफ़ी विवेकवादी है, काफ़ी रैशनल है, उसके बारे में बहुत कम जानकारी आम इंसान को होती है। यानी मैं खुद नागपुर का हूं, रामकृष्ण आश्रम, मठ, ये सब नागपुर में रहे हैं। जिन दिनों में मैं बहुत कॉलेजेस के डिबेट्स में शरीक होता था, उन दिनों में काफ़ी विवेकानंद में पढ़ता था। मेरे हर भाषण में विवेकानंद जी के कोई कोट्स होते थे। लेकिन मुझे आज भी याद है और मुझे उस बात की हँसी आती है कि उसमें एक भी कोट रैशनल नहीं होता। काफ़ी अंधविश्वासी, धार्मिकता को बढ़ाने वाले ऐसे ही कोट्स होते थे। मुझे नया विवेकानंद बाद में पता चला, जब मैं इस ढंग से काम करने लग गया था। और मैं खुद अपने आप को कहने लग गया कि मैं किस ढंग का विवेकानंद लोगों के सामने रखता था। अभी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है, मैं चेन्नई गया था। चेन्नई का वो बहुत बड़ा समुंदर के पास में एक इनका बहुत बड़ा एक स्मारक है, जहां पर संग्रहालय है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। मैं पूरे संग्रहालय में, मैं और मेरे साथी, हमने हर चीज को वहां देखा। हर फोटोग्राफ देखे, उसके साथ में जो कोट्स होते हैं वो देखे। पूरे इसमें केवल आध्यात्मिक कोट्स थे। स्वामी विवेकानंद जी का एक भी रैशनल कोट उसमें नहीं था। धर्म सुधार का एक भी कोट नहीं था। ये आज की बात मैं कह रहा हूं। यानी हमने लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को किस ढंग से लोगों के सामने पेश किया है। इसलिए जब कभी स्वामी विवेकानंद जी के विचार में लोगों के सामने रखता हूं, तो लोगों को अचरज लगता है कि ये कहां से मैंने लाया है। हालांकि ये कहीं से नहीं लाया है, उनके भाषणों में से ही उपलब्ध है, उनके लेखन में से उपलब्ध है। उनके बारे में जो लिखा गया, भाषण में से जो चुन चुन कर लोगों ने लिख कर रखा, वहां हमको ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन शर्त एक है कि वो विवेकानंद का प्रचार प्रसार करने वाला कोई संस्थान ना, तो आपको इस ढंग की किताबें मिलेगी। रामकृष्ण परमहंस के उनके चमत्कारों के बारे में, उनके साक्षात्कार के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी का आगे चलकर जो मैंने अभ्यास किया, मुझे करना पड़ा एक रैशनल स्वामी विवेकानंद लोगों के सामने रखने के लिए, तब मुझे रामकृष्ण परमहंस जी का अभ्यास करने की आवश्यकता है ऐसा लगा भी नहीं, इसलिए उसका कोई विशेष अभ्यास मैंने किया नहीं। रहा सवाल वो उनको गुरु मानते थे, ये बात सही है। धीरे धीरे इंसान बढ़ते रहता है, उसकी समझ बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उस प्रक्रिया का वो हिस्सा होता है। आपको ये बदलाव गांधी में भी दिखेगा, कई लोगों में आपको इस ढंग के बदलाव दिखेंगे। कुछ लोग इतने बदलते नहीं हैं, कम बदलते हैं, लेकिन बदलते हैं। और कुछ लोग बहुत बदलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बहुत बदलने वाले लोगों में से एक है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।